नमस्कार। देश की तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। खबरों के लिए आपसे निवेदन कि यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया करके आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप सब्सक्राइब करते हैं तो हमें हिम्मत होती है सही और सच्ची खबरें आप तक पहुंचाने की। तो क्या है आज की बड़ी सच्ची और सही खबर आप तक। यूपी के रायबरेली में लोकसभा चुनाव के दौरान जिस सैलून वाले के यहां राहुल गांधी ने दाढ़ी बाल कटवाए थे, अब उस नाई को उन्होंने खास तोहफा भेजा है। राहुल ने लालगंज निवासी मिथुन नाई को एक शैम्पू चेयर, 2 हेयर कटिंग चेयर और एक इन्वर्टर बैटरी भेजी है। इसे पाकर मिथुन बेहद खुश है और उसने कांग्रेस नेता को धन्यवाद कहा है। बता दें कि इससे पहले राहुल गांधी ने सुल्तानपुर के रामचेत मोची को जूते सिलने की मशीन भेजी थी, जिसे पाने के बाद रामचेत ने दिल खोलकर राहुल की तारीफ की थी। उन्होंने कहा था कि राहुल गांधी के दुकान में आने के बाद उनकी किस्मत बदल गई है। दरअसल बीते दिन जिले के लालगंज कस्बे के ब्रजेंद्र नगर मोहल्ला स्थित सैलून संचालक मिथुन नाई को सांसद राहुल गांधी की ओर से सामान भेजा गया है। सैलून से संबंधित सामान पाकर मिथुन बेहद खुश है। मालूम हो कि 13 मई को राहुल गांधी के लालगंज के बैसवाड़ा इंटर कॉलेज खेल मैदान में एक जनसभा हुई थी, जहां से लौटते समय उन्होंने मिथुन की दुकान में रुककर दाढ़ी और बाल कटवाए थे। हरियाणा में विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने आज स्टार प्रचारकों की सूची जारी कर दी। लिस्ट में 40 नेताओं के नाम शामिल है। पूरा गांधी परिवार हरियाणा में वोट मांगेगा। इसके बाद खास बात यह है कि हाल ही कांग्रेस में शामिल हुए कुश्ती खिलाड़ी बजरंग पूनिया और विनेश फोगाट को भी स्टार प्रचारकों में शामिल किया गया है। कांग्रेस दोनों के जरिए पूरे हरियाणा में चुनाव प्रचार करेगी और कांग्रेस का बड़ा प्रभाव रहेगा। इसके अलावा पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा, सांसद कुमारी शैलजा, राज्यसभा सांसद रणदीप सुरजेवाला, सांसद दीपेंद्र हुड्डा के नाम भी शामिल है। एक सीएम और 3 पूर्व सीएम भी हरियाणा में वोट मांगने आएंगे। कांग्रेस की तरफ से की गई तैयारियों के अनुसार लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे रोहतक, हिसार, करनाल, अंबाला और गुरुग्राम लोकसभा क्षेत्र में रैलियां करेंगे। हर नेता की 3 से 4 रैलियां होगी। बड़े नेताओं की रैलियां वहां ज्यादा होगी जहां कांग्रेस की स्थिति कमजोर है और स्टार प्रचारकों की डिमांड ज्यादा है। चुनाव आते ही आप जानते हैं कि किस तरह के भेद नीति अपनाई जाती है। वहीं एक इसी क्रम में हरियाणा के सोनीपत में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बडोली के गांव बडोली के सरकारी स्कूल में हिंदू छात्राओं को हिजाब पहनाने पर बवाल हो गया। छात्राओं को ये हिजाब शिक्षकों ने पहनाए थे। इसके फोटो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद हिंदू संगठनों के सदस्य और स्थानीय लोग स्कूल में पहुंच गए और जमकर हंगामा किया। उन्होंने आरोप लगाया कि हिंदू छात्राओं को उनके धर्म के प्रति गलाया जा रहा है। हालांकि स्कूल के प्रिंसिपल का कहना है कि ईद के उपलक्ष्य में सर्व धर्म कार्यक्रम का आयोजन हुआ था, उसमें छात्राओं ने प्रस्तुति दी थी। इसके बाद प्रिंसिपल ने माफी भी मांग ली है। इसके बाद भी मामला शांत नहीं हुआ तो मौके पर पुलिस की तैनाती की गई है। सुबह की ही खबर थी कि दुबई में रामलला मंदिर के तरह एक मंदिर सजाया गया जिसमें गजानन जी विराजमान है। यानी कि दुबई से आप ऐसी खबर सुन सकते हैं, लेकिन हमारे देश में ऐसी खबर सुनने पर एक बवाल हो जाता है। इस पर आप अवश्य कमेंट करें। हिंडनबर्ग रिसर्च ने गुरुवार 12 सितंबर को अडानी ग्रुप के खिलाफ नए आरोप लगाए। हिंडनबर्ग ने कहा कि स्विस अथॉरिटी ने अडानी ग्रुप से जुड़े 6 स्विस बैंक अकाउंट से $310 मिलियन यानी करीब 2600 करोड़ रुपए से ज्यादा की रकम फ्रीज की है। हिंडनबर्ग ने स्विस मीडिया आउटलेट गोथम सिटी की एक न्यूज रिपोर्ट का हवाला देते हुए आरोप लगाया। रिपोर्ट में बताया गया कि स्विस अथॉरिटी ने यह रकम मनी लॉन्ड्रिंग और सिक्योरिटीज फॉर्जरी इन्वेस्टिगेशन के हिस्से के रूप में की है। स्विस मीडिया आउटलेट ने स्विस क्रिमिनल कोर्ट रिकॉर्ड के अनुसार बताया कि अभियोजकों ने विस्तार से बताया कि कैसे अडानी से जुड़े लोगों ने ओपेक, BB4, मॉरिशस और बर्मुडा फंड में निवेश किया। इस फंड में खासतौर पर अडानी ग्रुप के स्टॉक थे। हालांकि गुरुवार देर रात अडानी ग्रुप ने इन सभी आरोपों को झूठा बताया। ग्रुप ने कहा कि ये सब उनकी मार्केट वैल्यू गिराने के लिए किया जा रहा है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को दिल्ली शराब घोटाला मामले में सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दे दी है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में शीर्ष अदालत ने कहा कि शर्तें ट्रायल कोर्ट द्वारा तय की जाएगी। 2 न्यायाधीशों की खंडपीठ ने फैसला सुनाया। जस्टिस उज्जवल भुइया ने सीबीआई द्वारा गिरफ्तारी के समय पर गंभीर सवाल उठाते हुए केंद्रीय एजेंसी द्वारा देर से की गई गिरफ्तारी को अनुचित ठहराया। अरविंद केजरीवाल को 21 मार्च को ईडी ने गिरफ्तार किया था। उसके बाद 10 दिनों चली पूछताछ के बाद उन्हें तिहाड़ जेल भेज दिया गया था। सुप्रीम कोर्ट में दायर अपनी विशेष अनुमति याचिका में आम आदमी पार्टी के संयोजक ने अपनी गिरफ्तारी
और उसके बाद रिमांड आदेशों को चुनौती दी थी। साथ ही भ्रष्टाचार के मामले में जमानत के लिए भी दबाव डाला था। सुप्रीम कोर्ट ने 12 जुलाई को प्रवर्तन निदेशालय द्वारा दर्ज मनी लॉन्ड्रिंग मामले में सीएम केजरीवाल को अंतरिम जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया था। हालांकि सीबीआई द्वारा गिरफ्तार किए जाने के बाद वह जेल से बाहर नहीं आ पाए थे। सुप्रीम कोर्ट ने आज कहा कि बुलडोजर एक्शन देश के कानूनों पर बुलडोजर चलाने जैसा है। किसी के अपराध में शामिल होने का आरोप उसकी संपत्ति ध्वस्त करने का आधार नहीं हो सकता। जस्टिस ऋषिकेश राय, जस्टिस सुधांशु धूलिया और जस्टिस एसवीएन भट्टी की बेंच ने एक घर गिराने से जुड़ी याचिका पर सुनवाई के दौरान ये टिप्पणी की। कोर्ट ने कहा कि किसी व्यक्ति ने अपराध किया तो उसके पूरे परिवार या कानूनी तरीके से बनाए उसके घर पर एक्शन नहीं ले सकते हैं। सितंबर में दूसरा मौका है जब एससी ने यानी सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोजर एक्शन पर नाराजगी जाहिर की। इससे पहले 2 सितंबर को कोर्ट ने कहा था कि किसी केस में व्यक्ति दोषी भी हो तब भी ऐसी कार्रवाई नहीं की जा सकती है। दरअसल गुजरात में नगर पालिका की तरफ से एक परिवार को बुलडोजर एक्शन की धमकी दी गई थी। धमकी किस तरह से दी गई? याचिकाकर्ता गुजरात के खेड़ा जिले के कठलाल में एक जमीन का मालिक है। उनके खिलाफ 1 सितंबर 2024 को एक मामले में एफआईआर दर्ज की गई थी और बुलडोजर चलाने की धमकी दी। दिल्ली के सबसे पॉश इलाके में ग्रेटर कैलाश इलाके में गुरुवार रात एक जिम मालिक की गोली मारकर हत्या कर दी गई। घटना रात करीब 10:30 बजे हुई। शूटर ने जिम मालिक को करीब 6-8 गोलियां मारी। उसे मैक्स अस्पताल ले जाया गया लेकिन तब तक मौत हो चुकी थी। मृतक की पहचान 35 साल के नादिर शाह के रूप में हुई। वह सीआर पार्क का रहने वाला था और पार्टनरशिप पर जिम चलाता था। लॉरेंस बिश्नोई गैंग के गैंगस्टर रोहित गोधारा ने उसकी हत्या की जिम्मेदारी ली है। नादिर जेल में बंद गैंगस्टर रोहित चौधरी के गैंग से जुड़ा बताया जाता था। रोहित चौधरी गैंग और लॉरेंस बिश्नोई गैंग एक दूसरे के विरोधी माने जाते थे। गैंगस्टर रोहित गोधारा ने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए जिम मालिक की हत्या की जिम्मेदारी ली। उसका एक पोस्ट वायरल हो रहा है जिसमें लिखा है कि तिहाड़ में बंद हमारे भाई समीर बाबा का मैसेज आया था कि वह नादिर हमारे दुश्मनों के साथ मिलकर सारे काम धंधों में अड़चन कर रहा है, इसलिए हमने उसे मरवाया। जो भी हमारे और हमारे भाई के दुश्मनों का साथ देगा उसका यही अंजाम होगा। खबरों फिलहाल इतना ही। यदि आपको हमारा चैनल पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।